अरे सालेश भैया, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या करें स्वाति, कुछ से कुछ जो है बेरोजगार आदमी हैं, बैठे हुए कुछ कर रहे हैं। यही जो सूखा हुआ डंठल है सब तोड़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई? आप तो पढ़े लिखे अच्छे भले इंसान हैं, फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे नहीं नहीं, मेरे लिए वो सब कुछ नहीं है। एकदम से इतना सब कुछ होते हुए, पढ़े लिखे होते हुए भी हम बेरोजगार हैं। यही सबसे बड़ा समस्या मेरा है। हम कर ही तो क्या सकते हैं। चलिए, आपके सवाल का जवाब और आपका समस्या का समाधान तो मेरे पास है, क्या 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 बताओ ना। लेकिन बोलिए पहले, दीजिएगा क्या? अरे ओह, इतना जो है सरप्राइज देने का क्या जरूरत है। सीधा सीधी बताओ क्या चाहिए। मुझे चाहिए एक कलम। कलम? अरे तुम तो ऐसे बोल रहे थे, हमको लग रहा था कोई बहुत बड़ा चीज मांगेगी और तुम मांगी कलम। बताओ। चलो ठीक है, दिए तुमको कलम। अब बताओ कैसे मेरा बेरोजगारी दूर होगा। हाँ, ऐसे नहीं, जब आप कमाने लगिएगा ना तब दीजिएगा। आप ये बताइए कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में क्यों नहीं आजमाते हैं? पत्रकारिता? हाँ, पत्रकारिता। ये क्या होता है? हम तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और ना ही तो हमको ये पता है कि पत्रकारिता होगा कैसे, कहाँ से जो है कैसे क्या करेंगे कि पत्रकार बनेंगे। हमको कुछ पते नहीं है इसके बारे में। तभी तो बोले कि आप जब कमाने लगिएगा ना तो आप हमको कलम दीजिएगा। अच्छा। उसका आपके सवाल का जवाब मेरे पास है। अच्छा, तो बताओ ना कैसे क्या करें। देखिए, मुखिया जी है ना, मुखिया जी के घर पर एक वरिष्ठ पत्रकार आए हुए हैं। अच्छा किसी खास अच्छा, वो समाचार दैनिक भास्कर के जो है अमित सर। हाँ, अमित सर आए अच्छा हुए हैं। अच्छा, आप जानते हैं उनको? हाँ, अमित सर को जानते हाँ, हैं। तो चलिए उन्हीं से आप मिल लीजिए, अपना जितना भी सवाल होगा सब पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक काम करो ना, चलो ना, तुम भी तो पहचानती है ना उनको। हाँ। चल करके हमको जो है मिलवा दो ना सर से। हाँ, चलिए चलो चल चलिए, के बात। चलिए। हाँ चलो। हाँ सर, यही है हमारे शैलेश भैया। सर प्रणाम सर। सर एक्चुअली हम गांव में रहते हैं सर, और हम बेरोजगार हैं सर। तो अभी स्वाति से हमारी मुलाकात हुई सर, तो ये बता रही थी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हम अपना जो है कुछ कैरियर बना सकते हैं सर। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं सर। सर सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आखिर ये पत्रकारिता होता क्या है और कितने प्रकार का होता है सर। देखिए, पत्रकारिता जो है, जो आप जो पत्रिकाएं छपती हैं, जी अखबार जो छपते हैं, मैगजीन जो छपती है, जी उसमें जो भी आप लेखन का कार्य, जो भी लोग लेखन का कार्य करते हैं, वो सभी पत्रकारिता में आता है। लेकिन जो समाचार हैं वो न्यूज़ रिपोर्टर लेके आते हैं जी। और हम लोग जो मेन स्ट्रीम जो जर्नलिज्म करते हैं उसमें रिपोर्टर्स काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, रिपोर्ट्स न्यूज़ लाते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फिर वो जो है अखबार में वो आके लिखते हैं अपने, और वो प्रकाशित होती है। इसी को पत्रकारिता कहते हैं। अच्छा। और सर एक चीज़ जानना चाह रहे थे, जैसे समाचार लिखना हो गया, उसको प्रकाशित करना, ये सब पत्रकारिता के अंदर आता है। तो सर ये जो टीवी वगैरह पे जो समाचार बोलते हैं, क्या वो सभी पत्रकारिता के अंदर ही आता है सर? देखिए, पत्रकारिता जब शब्द जब आया था तो उस समय सिर्फ प्रिंट मीडिया थी, इसलिए उसका नाम पत्रकारिता हुआ। पत्र से जुड़ा हुआ, पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ, जिसमें आप पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ कोई भी लेखन करते हैं तो वो पत्रकारिता होती है। लेकिन अब क्या हुआ कि बाद में रेडियो आया, बाद में फिर टेलीविज़न आया, तो इसमें भी पत्रकारिता होने लगी। रेडियो पत्रकारिता, टेलीविज़न पत्रकारिता, तो नाम उनका जो है वो पत्रकारिता रह गया। तो पत्रकारिता में अब जो है माध्यम बदल गए हैं। एक हो गया पब्लिकेशन का माध्यम हो गया, एक हो गया प्रसारण जो आप लोग रेडियो और उसके जरिए, और अब एक चौथा माध्यम भी आ गया है जिसको हम लोग कहते हैं वेब मीडिया। तो वेब मीडिया भी एक वेब पत्रकारिता जिसको कहते हैं, उसमें अब ये तीनों का मिक्सचर हो गया। आप वेब मीडिया पे देखते होंगे कि ये उसमें न्यूज़ भी रहता है, उसमें जो है ये ऐड भी आता है, एडवर्टीजमेंट भी रहता है। उसमें आप देखते होंगे कि
वॉइस, जैसे रेडियो में आप लोग रेडियो के माध्यम से भी लोग अपने उसमें रिकॉर्ड करके उसमें डालते हैं, जी। और वीडियोज़ भी आप देखते होंगे, और एंकरिंग भी जैसे आप टेलीविज़न में करते हैं वैसे वेब मीडिया में एंकरिंग होती है। जी जी जी। तो पत्रकारिता के अब कई सारे स्वरूप हैं। शुरू हो गए। सर एक बात पूछनी थी कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, बेसिक अगर योग्यता की बात करें तो स्नातक कम से कम होना पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है, और ये स्नातक सामान्य स्नातक भी हो सकता है। आप सामान्य भी स्नातक हैं, किसी भी विषय से हैं, तो आप पत्रकारिता करने का अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें आ सकते हैं। लेकिन अब चूँकि ये जो दौर है ये प्रोफेशनल दौर है, तो प्रोफेशनल दौर में प्रोफेशनल चीज़ें अब लोग ट्रेंड होके ऑलरेडी जाते हैं, सीख के जाते हैं। पहले क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्नातक करके आते थे, लिखने पढ़ने का शौक़ था, वो पत्रकारिता शुरू कर देते थे। अब ऐसा दौर नहीं है, अब है कि आपको फर्स्ट डे से वहाँ रिजल्ट देना है, तो पहले से ट्रेनिंग होती है। तो इसके लिए पत्रकारिता का कोर्स है, कई सारे विश्वविद्यालय, आप बिहार में पटना विश्वविद्यालय से लेकर के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से लेके मौलाना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी से लेके इग्नू से सारे जो संस्था हैं यहाँ पे लगभग सभी में पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है। स्नातक स्तर से में भी हो रही है, और स्नातकोत्तर स्तर पे भी हो रही है, और डिप्लोमा स्तर पे भी हो रही है, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हो रहे हैं। जी जी जी। तो आप कोई कोर्स कर ले तो ये बेहतर होता है कि जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आप वहाँ बता सकेंगे कि हम पत्रकारिता का मैंने कोर्स किया हुआ है, तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। प्रोफेशनल डिग्री मैंने लिया प्रोफेशनल हुआ डिग्री है। आप लिया हुआ है। सर इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया भी है क्या? देखिए, एज बार कुछ नहीं है। आप मिनिमम जो है, मतलब कोई बच्चा नहीं हो, थोड़ा एक समझदार व्यक्ति हो, समझदार हो, मतलब टीनेजर भी है तो वो पत्रकारिता में आ सकता है। और बुजुर्ग व्यक्ति भी आज के समय में आप देखेंगे कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं, और लंबे समय से करते आ रहे हैं, और वो अपने पूरे जीवन काल तक पत्रकारिता करते हैं, उनकी कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, लेकिन अब बात आती है कि प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं, जैसे कि अब आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपका एक एज हो जाने के बाद अब अखबारों में, टेलीविज़न में एक रिटायरमेंट का एज हो गया है कि 55 साल, 60 साल, 65 साल, जिनका जो अपना एक क्राइटेरिया है वो उसको फॉलो करते हैं, और उसके बाद आपको एक रिटायरमेंट देते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पत्रकारिता ख़त्म नहीं होती है। रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग का ऑप्शन होता है, बहुत सारी और भी आप घर से बैठ के कुछ लिख सकते हैं। पत्रकारिता एक ऐसा चीज़ है कि आपको टिल लाइफ आप उसको कर सकते हैं। आपके पास जॉब नहीं भी है तो आप उसमें लेखन का कार्य कर सकते हैं, कुछ नहीं तो अपना ब्लॉग आप चला सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन का माध्यम है, जी। तो पत्रकारिता आप हमेशा कर सकते हैं। सर एक और चीज़ पूछनी थी, पत्रकारिता के लिए क्वालिटीज़, गुण क्या क्या होने चाहिए? देखिए, एक तो पत्रकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदारी हो, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का उसके भीतर एक जज्बा होना चाहिए। जी। इस फील्ड में थोड़ा संघर्ष है तो फ्रस्ट्रेट नहीं हो, समय का वो पालन करे, और उसके पास एक विजन होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, समाचारों की भी समझ होनी चाहिए, एक क्वालिटी उसके भीतर होनी ही चाहिए। अगर उसके पास न्यूज़ सेंस नहीं होगा तो वो उस तरह से पत्रकारिता नहीं करेगा। और इन सब के बाद जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इंटरेस्ट। जी। तो एक पत्रकार को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो बहुत दिन तक उस फील्ड में सरवाइव नहीं कर सकता है। मतलब आप अपने काम से अगर प्यार करते हैं तो आप थोड़ा धीमा भी चलते हैं, लेकिन आपको ज़रूर कोई मकाम मिलता है। लेकिन अगर आप लग रहा है कि आप मजबूरी बस कर रहे हैं तो फिर ये फील्ड में आपको कठिनाई होगी। आपको अपने काम से प्यार करना होगा, इंटरेस्ट उसमें लेना होगा, तो फिर ये हर काम के लिए, लेकिन पत्रकारिता में अधिक है ये। आप उसको इंटरेस्ट करें और संघर्ष से नहीं भागें, और लगातार जो है काम करते रहें, काम को बीच बीच में छोड़ के ना करें, रेगुलर आप जुड़े रहें कहीं ना कहीं से। अगर आपका कभी बीच में ऐसा होता है कि अगर जॉब नहीं भी है तो आप पत्रकारिता से किसी और भी माध्यम से जुड़े रहें, मतलब पत्र पत्रिकाओं से हमेशा, या फिर आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे प्रिंट में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, आपका एक जुड़ाव हमेशा बना हुआ रहना चाहिए, तो आपको हमेशा जॉब मिलता रहता है, काम मिलता रहता है। सर एक और बात थी कि जैसे हम ग्रामीण लोग हैं तो अब हम किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा कर के ये कोर्स कर सकते, तो क्या ये ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका।
और अभी तो सरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी बात कर रही है। ऑनलाइन में देखिए गवर्नमेंट की बहुत सारी परियोजनाएं हैं ऑनलाइन कोर्स को लेकर के, जैसे स्वयं के तहत एक कोर्स चल रहा है, वेब मीडिया का भी कोर्स चल रहा है, प्रिंट मीडिया का भी चल रहा है। आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया कि चलिए स्वयं के तहत कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा और ये निःशुल्क भी है। लेकिन जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज ए ग्रेड से नैक एक्रेडिटेड हैं और A+ हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एजुकेशन चलाने का परमिशन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि वो JNU में कोई कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर वो कोर्स है, और अगर गवर्नमेंट ने उसको ऑनलाइन परमिशन दिया हुआ है, तो आप ऑनलाइन कोर्स यहीं से रह के कर सकते हैं। उनका फ़ी आप पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लास हो जाएंगे, ऑनलाइन सब आपको ऑनलाइन हो जाएंगे और डिग्री भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो ये है। और कुछ इसके अलावा अगर ऑनलाइन नहीं भी है तो इग्नू है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, ये सारे डिस्टेंस मोड में कोर्स कराते हैं। यहाँ से भी आप पत्रकारिता का बैचलर, मास्टर, डिप्लोमा, ये कोई भी कोर्स करके पत्रकारिता कर सकते हैं और ये बहुत सस्ता है। और डिस्टेंस मोड में कोर्स करना बहुत सस्ता है। आप अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करते हैं तो वहाँ महंगा है, लेकिन जो आप डिस्टेंस से करते हैं तो 5,000-6,000 में आपका कोर्स 1 साल का पूरा हो जाता है। बहुत तो बहुत 10,000 रुपये में आपका सब हो जाता है। तो आप कर सर सकते हैं। एक प्रश्न और भी उठता है। अभी बात में आपने एक बात कही सर कि इसमें संघर्ष बहुत है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब चूंकि हम गांव घर के दर्शकों को एक मैसेज आपके माध्यम से देना चाहते हैं सर, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो यूथ हैं गांव घर के, वो इस बात को पहले से जान लें कि किस तरीके का संघर्ष है, ताकि वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सके। सर थोड़ा सा क्या संघर्ष आता है सर, इसको बताने का कष्ट करें। संघर्ष की पत्रकारिता में बात करें तो सबसे पहली बात है कि मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसा फील्ड आज के समय में अछूता नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं है। आप मैनेजमेंट कर लीजिए, मैं MBA करके मैंने लोगों को देखा है कि वो जॉबलेस हैं। बहुत सारे मैं पर्टिकुलर सभी फील्ड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। बिल्कुल। लेकिन पत्रकारिता में संघर्ष है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने संघर्ष के फेज को पार किया है और आज एक बड़े पत्रकारिता के बड़े पद पर हैं, संपादक हैं, चीफ रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और उन लोगों को आज इतनी राशि मिल जाती है अपने सैलरी से कि वो अपना घर खर्च ही नहीं, एक वेल मेंटेन लाइफ को जी रहे हैं। कार तक वो अफोर्ड कर रहे हैं और अच्छा जो है सोसाइटी मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि, और मीडिया में अगर पैसे की बात करें तो बड़े बड़े पत्रकारों को आप देखें, पैसे की कमी नहीं है आपके अंदर। आप अगर प्रोफेशनल हैं, अगर आपको काम आता है, आप जहाँ जाते हो और आपको जो काम दिया जाता है उसको आप सक्सेसफुली कर लेते हैं, तो फिर आपकी खोज होती है। हम लोग जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ जाते हैं, जो पोस्ट खाली होती है हम लोग उसके लिए लोग खोजते हैं, तो पता चलता है प्रोफेशनल्स नहीं मिलते हैं जल्दी। अगर आप प्रोफेशनल्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं लगातार, तो आपकी हमेशा पूछ होती है, आपको खोजा जाता है। हम लोग भी कहीं रहे होंगे दूसरे अखबार में जब काम कर रहे थे, तो हमें खोजा गया कि भाई ये काम कौन कर सकता है, और हमें खोज करके लोग बुलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप काम करेंगे तो ज़रूर आप सक्सेस करेंगे। तो संघर्ष तो है ही सभी फील्ड में, लेकिन सफलता भी है मीडिया का। सफलता भी है, लेकिन जो संघर्ष से भागेंगे या उसको नहीं सह पाएंगे तो उनके लिए मीडिया नहीं। सर ये आपने सफलता की बात की, तो सफलता का पत्रकारिता के क्षेत्र में आकलन कैसे करेंगे? सफलता का आकलन देखिए, आप एक आकलन कर सकते हैं कि आपके पास बहुत धन संपत्ति है, तो एक आकलन आप ये करते हैं। लेकिन आकलन वही नहीं होता है। अगर आप किसी फील्ड से जुड़ते हो और आप उस फील्ड में एक समय के साथ आप आगे बढ़ते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत में संपादक हो जाओगे या कुछ हो जाओगे, लेकिन आपने उस फील्ड का जो मेन पद है, पोस्ट है, आप उसको धीरे धीरे फॉलो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप इसे भी सफलता कर सकते हैं। अगर आप सफलता तो इसको भी कह सकते हैं कि आज के समय में जैसे आपने कहा कि ग्रामीण लोगों को रोज़गार नहीं है, सबसे बड़ी सफलता है कि हम रोज़गार में हैं, तो यही सबसे बड़ी सफलता है। और पैसे की कोई सीमा नहीं होती है।
मुझे 1 करोड़ भी मिल सकता है, 20 करोड़ भी मिल सकता है, 50,000 भी मिल सकता है, 10,000 भी मिल सकता है। ये तो मेन है पहचान आप किस तरह का काम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कैसा पहचान बनाते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, इसके हिसाब से पैसा और ये सब चीज़ें होती सर हैं। एक प्रश्न और लेना चाहेंगे सर, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है सर कि लोगों का गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है ना एक रुझान होता है सर, तो पत्रकारिता के प्रति जो है सर गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है सर, ये थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए पत्रकारिता में गवर्नमेंट का यही है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सभी जगह पे पत्रकारिता के कोर्स शुरू किए गए हैं। अच्छा, तो एक तो ये है कि आप पत्रकारिता पढ़िए और फिर बाकी काम तो आप ही को करना है। हाँ बिल्कुल सर। और मान लीजिए कोई प्लेसमेंट, अब IIMC इंस्टीट्यूशंस दिल्ली में है तो ये सरकार की ही संस्था है और वहाँ से आप करते हैं तो आपको प्लेसमेंट भी मिलता है उस बड़े संस्थानों से, जामिया से करते हैं आप, कोई बड़े संस्था से जब आप कोर्स करते हैं तो आपको, तो ये गवर्नमेंट की ही देन है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने में बहुत सारे पद हैं जिस पे आप पत्रकारिता जरिए जा सकते हैं। जहाँ हम लोग बैठे हैं, दूरदर्शन में भी सरकारी जॉब है, रेडियो में जॉब है। इनके अलावा जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी जगह आजकल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के पद आ रहे हैं। जब से सूचना का अधिकार जो सूचना का अधिकार आया है और मीडिया प्रभारी, मीडिया का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ रहा है, मीडिया के बिना कोई किसी भी सेक्टर में अब काम नहीं हो सकता है, तो प्राइवेट से लेकर के सरकारी स्तर तक मीडिया प्रभारी रखे जा रहे हैं और उनके लिए भी अच्छा जॉब है और उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है। अगर हम सरकारी में बात करें तो अभी यही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का पोस्ट आया हुआ है, तो उनकी अच्छी खासी वो ऑफिसर का पद भी होता है और सैलरी अच्छी मिलती है उसमें। तो आप मीडिया, उसमें मीडिया का कोर्स ही मांगा जाता है, कोई दूसरा कोर्स नहीं मांगा जाता है, और भी सिंपल स्नातक कोर्स पे वो हो रहा है। तो अगर आप अच्छी पढ़ाई लिखाई है, थोड़ा अनुभव है और आप क्या कहते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आपने काम किया हुआ है, तो आपको जॉब होता है। सर एक प्रश्न और भी उठता है सर कि जैसे मीडिया को जो है सर लोकतंत्र का एक स्तंभ के रूप में देखा गया है सर, और शुरू से मीडिया की जो भूमिका है लोकतंत्र में काफ़ी अहम रही है और आगे भी जो स्थितियां हैं ये चीज़ चलने वाली है। तो जो मीडिया कर्मी हैं सर, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाता है सर? क्योंकि अक्सर कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं सर कि कुछ नेगेटिव हो जाता है। सरकार ने मीडिया के लिए बीमा योजना चला रखा है। अच्छा, स्वास्थ्य बीमा योजना, जी जी जिसके तहत अगर किसी पत्रकार को कोई समस्या होती है जी तो 5 लाख रुपए तक उसको इलाज के लिए दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा कि अगर उनकी सडनली डेथ हो जाती है काम के दौरान, तो उनके परिजनों को 5 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है। उसके लिए अगर आप अपने संस्था जहां आप काम करते हैं वहां से रिकमेंड करके आप ये IPRD को आप जमा कर सकते हैं अपना आवेदन, और वहाँ से आपका वो कार्ड इशू होता है इंश्योरेंस का। इसके अलावा आप रेलवे में 50% छूट है पत्रकारों को जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें पत्रकार डिमांड करते हैं, जैसे कुछ घर का हो, कुछ उनको कुछ हाउस पॉलिसी हो उनके लिए। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स की तरफ से है, पढ़ाई की व्यवस्था मैंने बताया, और कुछ हेल्थ और इंश्योरेंस और यात्रा भत्ता वगैरह में आपको रेलवे में हाफ छूट दे रही है। तो ये सब कुछ चीज़ें सरकार करती है और टाइम टू टाइम कोई डिमांड होता है तो सरकार उस पर ध्यान देती है। ऐसा नहीं है कि सरकार एकदम, जबकि हम लोग सरकार के खिलाफ भी कभी कभी कुछ दिखते हैं। सर बात तो ये हो गई चुनौती, ये सुविधाओं की, तो अब इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं? ये भी अच्छा सवाल है कि जब काम होगा तो चुनौतियाँ होंगी। बिल्कुल सर। अब कोई भी काम हो, अब ऐसा नहीं कि पत्रकारिता में ही बहुत चुनौतियां हैं, जैसे कि मैंने उसमें कहा संघर्ष सिर्फ पत्रकारिता में नहीं है, दूसरे फील्ड में है। तो अब आप कहेंगे पुलिस वाले काम कर रहे हैं उनके लिए चुनौतियां हैं, मिलिट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए चुनौतियां, हमारे साथ भी चुनौतियां हैं। जी। हमें मान लीजिए हम पत्रकारिता में हैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं लिख सकते हैं,
हम लोग को समाज में कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं वो भी करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो हमें खतरा भी है, कई पत्रकारों के साथ खतरा है, तो वो एक चुनौती है। इसके अलावा काम के दौरान चुनौती है, काम मिलना एक सबसे बड़ी चुनौती है। आप जो है आप काम कर रहे हैं और फिर आपको आगे प्रमोशन मिलना चुनौती है। तो ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों को भी पार तो आप ही को करना है, और ये कोई ऐसा नहीं कि पत्रकारिता में ही ये चुनौतियां हैं। आपको काम के दौरान भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप जाएंगे, आप कोई पत्रकारिता करने जा रहे हैं, किसी रिपोर्ट को करने जा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं पा रहा है, किसी व्यक्ति से आप मांगने जा रहे हो सकता है वो दे नहीं रहा है, लेकिन यही तो आपकी दक्षता है कि आप कितने स्किल हैं कि आप वो इन्फॉर्मेशन को निकाल ले आते हैं, यही आपकी प्रतिभा है। तो आपको उन चुनौतियों का रोना नहीं रोना है, उन चुनौतियों को पार करना है, और जब पार करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। सर, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए सर। हमारे गांव घर के दर्शकों को आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर, खास करके यूथ को जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है अपना करियर बनाना चाह रहे हैं सर। हम चाहेंगे सर कि अंत में आप एक शॉर्ट मैसेज हमारे गांव घर के दर्शकों को क्या देना चाहेंगे सर? युवाओं को मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि पत्रकारिता जो है वो पत्रकारिता के फील्ड से डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई रोज़गार मान लीजिए दूसरे सेक्टर में नहीं मिल रहा है और लिखने पढ़ने का आपको इंटरेस्ट है तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। पत्रकारिता से डरने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। आप यहाँ आइए, काम कीजिए। थोड़ा संघर्ष है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार काम करते हैं तो एक अच्छा मकाम मिलता है, और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो दूसरे जॉब में भी हैं। तो यही मैं संदेश दूंगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इसमें आए। गांव से भी पत्रकारिता के ऑप्शंस हैं, आप शहर आके भी कर सकते हैं, आप बाहर विदेश जाके भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ, तो प्यारे दर्शकों, आपने अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में रोज़गार क्या क्या अवसर हैं इस चीज़ को जाना है। हमें उम्मीद है कि आपने काफ़ी अच्छी जानकारी जो है कलेक्ट किया होगा, आपको मिली होगी। आप हमारे इस कार्यक्रम से रिलेटेड कोई भी सुझाव अगर देना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निर्देशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल के जरिए भी सूचित कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। हाँ, तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है, आप बने रहिए DD बिहार के साथ और आनंद लीजिए एक प्यारे से लोकगीत का। नमस्कार। जनरा के खेत में मचान हो तान छेड़े छे गोरिया। जनरा के खेत में मचान हो तान छेड़े छे गोरिया। छेड़े छे गोरिया तान छेड़े छे गोरिया। छेड़े छे गोरिया तान छेड़े छे गोरिया। जनरा के खेत में मचान हो तान छेड़े छे गोरिया। जनरा के खेत में मचान हो तान छेड़े छे गोरिया। बैठी मचान गोरी सिए छे गनेरा। बैठी मचान गोरी जो गए छे जनरा। शिव करे छे सुइया तागा से गनरा। शिव करे छे सुइया तागा से गनरा। मेहनत का माने भगवान हो तान छेड़े छे गोरिया। मेहनत का माने भगवान हो तान छेड़े छे गोरिया। जनरा के खेत में मचान हो तान छेड़े छे गोरिया।
होल होल करी का उड़ावे चिड़ैया, कखनु त दौड़ी भगावे छे गैया। दिनों भरी हरवा हरान हो तान छेड़े छे गोरिया। दिनों भरी हरवा हरान हो तान छेड़े छे गोरिया। जनरा के खेत में मचान हो तान छेड़े छे गोरिया। सांझ पहर कलौआ लेके ऐली छे बटनी। अरे सांझ पहर कलौआ लेके ऐली छे बटनी। सिलवरिया थरिया में घाटों और चटनी। दोनों मिली दोनों मिली करे जलपान हो तान छेड़े छे गोरिया। दोनों मिली करे जलपान हो तान छेड़े छे गोरिया। जनरा के खेत में मचान हो तान छेड़े छे गोरिया। बिहारी मन देखी मकैया। तुलसी बिहारी मन देखी मकैया। कर जो सधैयो के बचते रुपैया। कर जो सधैयो के बचते रुपैया। पूरा होते अब की अरमान हो तान छेड़े छे गोरिया। पूरा होते अब की अरमान हो तान छेड़े छे गोरिया। जनरा के खेत में मचान हो तान छेड़े छे गोरिया। तान छेड़े छे गोरिया। तान छेड़े छे गोरिया।